तो गाइस, आज हम लोग झारखंड के बारे में बात करेंगे। झारखंड देश का एक बेहद ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण राज्य है। इस जगह की खूबसूरती इस कदर प्रचलित है कि यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। झारखंड अपनी सुंदरता, घने जंगल, मनमोहक झरने, खूबसूरत पहाड़ और पवित्र स्थलों की वजह से पूरे भारत में एक लोकप्रिय राज्य माना जाता है। झारखंड में मौजूद चर्चित जगह के बारे में लगभग हर कोई जानता है, लेकिन इस खूबसूरत राज्य में ऐसी कई डरावनी जगह भी मौजूद है जहां रात तो छोड़ दीजिए, कोई दिन में भी जाने से डरता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें एक डरावनी जगह थी, तो इस वीडियो में मैं उस डरावनी जगह के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। हाय, मैं हूँ मनीष कुमार और आप लोग देख रहे हैं मनीष एक्स्ट्रा यूट्यूब चैनल। अभी कुछ दिन मैं झारखंड के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैं खुद झारखंड से हूँ। इस वीडियो में मैं F13 HEC कॉलोनी के बारे में बात करूँगा। झारखंड में डरावनी जगह में सबसे पहला नाम इसी जगह का लिया जाता है। यह डरावनी जगह झारखंड की कैपिटल रांची में स्थित है। रांची एक बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है जो कि सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। रांची में एक जगह HEC कॉलोनी है। स्थानीय लोगों के अनुसार F13 सेक्टर के फ्लैट नंबर 13 कई सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस कॉलोनी में एक भाई बहन ने आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह तो आज तक पता नहीं लग पाई, लेकिन कई लोग कहते हैं कि पारिवारिक झगड़े और मानसिक तनाव के कारण उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये पारिवारिक झगड़े होंगे, क्योंकि अगर पारिवारिक फैमिली से रिलेटेड कुछ रहता तो या तो भाई डिप्रेशन में जाता या फिर बहन। दोनों एक साथ इम्पॉसिबल है यार। अगर फैमिली वाले ने कुछ कहा तो एक को कहते ना, दोनों को कहा तो दोनों कैसे, ये इम्पॉसिबल है। जो भी है, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में हम लोग। कुछ लोगों का कहना है कि मकान में पहले से कोई अशुभ घटना हुई थी जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि अगर पहले से कोई अशुभ घटना हुई होगी तो हो सकता है कि उनके दिमाग पर किसी ने प्रोसेस कर लिया होगा, क्योंकि दुनिया में ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ये भूत प्रेत आत्मा ये सब एक्चुअल में होते हैं। तो अगर ये आपके अंदर वास कर जाते हैं तो इनका जो मन करेगा वो आपसे करवाएंगे। आप कितना भी लाख खुद को मना कर लो, लेकिन ये आपसे वही चीज़ करवाएंगे जो इनका मन करेगा। तो हो सकता है कि अगर इनके घर में पहले से कोई घटना हुई होगी तो हो सकता है उनको भूत ने इसे बस में करके ऐसा वैसा कुछ करवा लिया होगा। तो ये पॉसिबल है, मैं भी एग्री करता हूँ इस बात से। इन भाई बहन की मौत की असली वजह आज तक किसी को पता नहीं है, ना ही पुलिस रिपोर्ट में, ना ही किसी न्यूज़ में, ना कोई दस्तावेज। इसी कारण से और रहस्य से ये झारखंड का सबसे बड़ा हॉन्टेड घटना बताया जाता है। मैंने इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, कुछ न्यूज़ पढ़े, पुराने न्यूज़ पढ़े, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। न्यूज़ 18 की पुरानी रिपोर्ट में इसका जिक्र है, लेकिन इसकी ना कोई डेट ना कोई टाइम, बस थोड़ा सा जिक्र किया गया है। न्यूज़ 18 की फ़ोटो गैलरी में सिर्फ इतना कहा गया है कि यहाँ बस भाई बहन रहते थे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ना ही नाम, ना ही उनकी कोई उम्र, ना ही कोई पता और ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड। HEC कॉलोनी में बहुत बड़े लोग सब रहते थे, जैसे इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब वाले और भी बहुत तरह के लोग, अमीर लोग, बड़े बड़े लोग सब रहते थे। पहले यहाँ पर ये लोग रहते थे। आज भी उस कॉलोनी में लोग तो रहते हैं, पर अब पहले जैसा रौनक नहीं है, क्योंकि इस घटना के बाद बहुत से लोग इस कॉलोनी को छोड़कर चले गए। अब सिंपल सा बात है यार, किसी भी कॉलोनी में या कोई भी कॉलोनी हो, कितना ही बड़ा शहर क्यों ना हो, अगर वहाँ पर कोई ऐसे ही अचानक किसी की मौत हो जाए, उसका कोई कारण पता ना चले और भूतिया घटना होने लगे तो सिंपल सा बात है, कोई भी डर जाएगा। लोग इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन सुनने के बाद उनकी भी रूह कांप जाती है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा घटना हुआ होगा, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो तभी से बहुत सारे लोग इस कॉलोनी को छोड़कर चले गए थे।
अभी भी कुछ लोग रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चले गए थे। अब पहले जैसा वहाँ पर रौनक नहीं रहा, वो बात नहीं रही पहले वाली। आज भी उस कॉलोनी में रहने वाले लोग बताते हैं कि वो जब भी बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं तो अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। पता नहीं लगता है कोई झगड़ा कर रहा होता है। इसी तरह की बहुत सारी आवाज़ें आती है, थोड़ी डरावनी टाइप की। तो लोगों का कहना है ये सब। अब एक्चुअल बात क्या है ये तो आज तक किसी को पता नहीं लग पाई। तो मैं तो बस एक वीडियो बना रहा हूँ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके। तो आवाज़ें आती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। रात के टाइम पे उन दोनों भाई बहन की आत्माएं को देखा गया है, ऐसा वहाँ के लोकल लोग बताते हैं कि वे घर से बाहर मतलब कॉलोनी में या बालकनी में अपने फ्लैट के घर के घूम रहे थे। तो एक लड़का एक लड़की मतलब वो भाई बहन की आत्मा को देखा गया है कि वो भी बालकनी से झांक रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपस में खेल रहे हैं। तो ऐसा लोग बताते हैं, लोकल लोग। वहाँ के लोकल बच्चे बताते हैं कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि उसी फ्लैट से खिड़की से कोई उनकी तरफ झांक रहा है, कोई साया है जो कि दिखता नहीं है, और वो उन बच्चों को बहुत ही अजीब तरीके से घूरता रहता है। तो ऐसा हो सकता है यार, अगर वो भाई बहन मतलब ज़्यादा एज नहीं था यार, 17-18 ईयर्स के होंगे, तो बहन छोटी थी थोड़ी, तो वो मतलब उनका भी मन होता होगा कि हाँ वो भी इन बच्चों की तरह खेले। अगर उनकी आत्मा सच में ऐसे भटक रही है तो हो सकता है वो खेलना चाहती हो या कोई और बात हो। ये भूत प्रेत आत्माएं के बारे में कोई नहीं जान पाया कि इनके मन में चलता क्या है आखिर। इसलिए लोग बताते हैं, वहाँ के बच्चे, लोकल बच्चे ऐसा बताते हैं। इसी बिल्डिंग में रहने वाले एक परिवार ने बताया कि मतलब जिस फ्लैट में वो भाई बहन रहते थे उसी के सामने या बगल वाले में से किसी परिवार ने बताया, कहा जाता है कि अगर कोई इंसान सुसाइड कर ले और उसे वो मतलब मुक्ति प्राप्ति ना हो तो वो इस दुनिया में भटकते रहते हैं। हो सकता है वो आपके अगल बगल हो सकता है वो मेरे पास हो। अभी मैं बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो मेरे बगल में बैठे हुए हों, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। तो जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती वो ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो उन्हीं फैमिली वालों ने बताया कि एक रात को लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे, और ये भूतों का सबसे फेवरेट टाइम होता है, समय होता है घूमने का, किसी को डराने का। रात के लगभग 2-2:30 बज रहे होंगे, तो इन फैमिली वालों के गेट किसी ने नॉक किया रात को 2-2:30 बजे। ये लोग थोड़ा चौंक गए। जब वे बाहर गए तो कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। अब वो लोग भी थोड़ा शौक में थे कि इतनी रात को कौन हो सकता है, वो भी 2-2:30 बज रहे हैं, आधी रात को। तो कुछ दिन पहले यहाँ पर एक पेंटिंग का काम चल रहा था। पेंटिंग वाला आराम से अपना काम कर रहा हुआ, चिल। वो लोग के मज़े होते हैं यार, मस्त सीढ़ी में चढ़ा हुआ है, पेंट कर रहा है आराम से, मस्ती में, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भी आराम से काम कर रहा था। तभी क्या हुआ, वो अचानक से नीचे गिर गया। मतलब वो सीढ़ी पर चढ़ के काम कर रहा था दीवार के ऊपर, तो इतना लंबा तो होगा नहीं कि वो नीचे से पूरा ऊपर तक चला जाए, इसलिए वो सीढ़ी लगाकर काम कर रहा था। तभी दिन की समय है, दिन की बात है। तभी अचानक क्या हुआ, वो अचानक गिर गया, सीढ़ी से नीचे गिर गया। जब वो गिरा उसने अपने आसपास देखी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। जब वहाँ के मतलब जहाँ पे वो काम कर रहा था उसके ओनर ने पूछा कि क्या हुआ, कैसे गिर गए तुम, तो उसने बताया वो पेंटिंग जो कर रहा था पेंटिंग, उसने बताया कि मुझे किसी ने धक्का दिया था। तो वो फैमिली ओनर मतलब रूम ओनर चौंक गया। उसने कहा यहाँ पर तो कोई नहीं है। पेंटिंग वाले ने भी कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ, यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ये हुआ तो हुआ कैसे। तो उस जगह के बारे में, उस भाई बहन के बारे में सब जानते थे, तो उन्हें लगा कि हो सकता है उन्हीं की आत्मा हो। तो तभी वो पेंटिंग काम रुक गई थी, क्योंकि वो पेंटिंग करने वाला अकेला इंसान वहाँ पर काम कर रहा था। तो कुछ दिन वहाँ पर काम बंद थी। बहुत सी ऐसी घटनाएं बताई जाती है, पर आज तक असली वजह उनकी मौत का पता नहीं लग पाया। अगर ये किसी वजह से होता तो शायद हो सकता है कि इनकी कोई रिपोर्ट होती, न्यूज़ में
इनका जिक्र तो किया गया है, लेकिन असली रीज़न लोकल पुलिस के पास भी इसका कोई रीज़न नहीं है। उनके अलावा ना कोई डेट, ना कोई टाइम, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड। मैंने इस घटना के बारे में लगभग 2-3 घंटे से भी ज़्यादा बैठकर रिसर्च किया था। आर्टिकल पढ़ा, लोकल न्यूज़ के पेपर पढ़े, बहुत जगह ऑनलाइन मतलब रिसर्च किया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। अगर आप लोग रांची से हो और इस घटना के बारे में आपको कुछ भी पता हो तो कमेंट ज़रूर करना। इसकी असली वजह मुझे जानना है। क्यों ये झारखंड का सबसे हॉन्टेड प्लेस है? क्यों उस भाई बहन ने आत्महत्या की थी? मुझे जानना है, ऐसा हुआ क्यों था। मैंने टॉप 5 हॉन्टेड प्लेस सोच कर रखी है, ये पहला था, तो ये पहला है। और भी लगातार अभी 4 वीडियो आएंगी झारखंड के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये घटना झूठी है, पर सच्चाई मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये भूत प्रेत होते हैं। मैं भरोसा करता हूँ इन पर। तो इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करता हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे थैंक यू कहना चाहता हूँ यार, कि आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाली वीडियो में। ध्यान रखना अपना, कहीं भूत उठा ना ले जाए।